बीजेपी की वही सोच है डिवाइड एंड रूल वाली। पोलराइज करेंगे जो यहाँ के हिंदूज हैं उनको, फिर हम भड़काएंगे, मज़हब के नाम पे वोट ले लेंगे उनसे। क्योंकि डोगराज की नाराज़गी है, अगर इस नाराज़गी के साथ राजौरी पुंछ के मुस्लिम्स भी उन डोगराज के साथ मिल गए तो कहीं पार्लियामेंट्री सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम इलेक्शन की कैंपेन के दौरान पुंछ में देखते थे, उसके अलावा राजौरी पुंछ के लोगों को वो दिखने में नहीं आता था। जम्मू वाले MP से ही परेशान थे, अब हमें कश्मीर वादी के अनंतनाग के MP के अंडर डाल दिया गया। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से RS-पुरा सुचेतगढ़ के लोग परेशान हैं, पर ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वही लोग परेशान हैं। पुंछ के लोग भी अब कहीं ना कहीं परेशानियां जता रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पहले तो आपने तीनों के तीनों सीट SC से रिजर्व कर दी, ठीक है, अगर आपने रिजर्व की भी की ST के साथ, पर बात ये है कि आपने क्या टोपोग्राफी देखी कि कहाँ के लोग कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से कहाँ को जोड़ा जा रहा है, कहाँ से कहाँ को तोड़ा जा रहा है? शायद नहीं। मैं खुद नहीं कह रही, जो लोग इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं ये कह रही हैं। चलिए आखिरकार पूरी बात क्या है आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। जावेद ऋषि जी समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप उनसे यहाँ पर आए ये बात बताने के लिए, पर मैं एक बात जानना चाहूँगी। सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम किया गया, 3 सीट्स आई, तीनों की तीनों सीट ST के साथ रिजर्व्ड, किस तरीके से पहले आप ये देखते हैं, ठीक है नहीं है क्या है? देखिए, किसी भी माइनॉरिटी कैटेगरी को रिजर्वेशन देना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसकी हम किसी भी सूरत में मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन आपने यहाँ डिलिमिटेशन की बात की, पहले मैं बात करूँगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। पहले जो हमारी जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बदकिस्मती थी हमारे लिए ये कि पुंछ हेडक्वार्टर जो है वो जम्मू से 250 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। अब जम्मू का मेंबर पार्लियामेंट जो हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते थे, सिर्फ उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम इलेक्शन की कैंपेन के दौरान पुंछ में देखते थे, उसके अलावा राजौरी पुंछ के लोगों को वो दिखने में नहीं आता था। राजौरी पुंछ के लोगों की एक दरीना मांग थी कि जम्मू के जो मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं वो हमारी मांग नहीं समझ सकते हैं, वो हमारी परेशानियां दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। लिहाजा पीर पंजाल के नाम से जो राजौरी पुंछ के ट्विन डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, अगर लद्दाख में 5 लाख की पॉपुलेशन पर एक पार्लियामेंट्री सीट है तो हमारे राजौरी पुंछ की 2011 सेंसस के मुताबिक 11 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो राजौरी पुंछ को अलग से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दी जानी चाहिए थी। ये हमारी मांग अभी इसलिए थी कि जम्मू का मेंबर पार्लियामेंट हमारी बात नहीं सुन सकता था। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने पुंछ के लोगों के साथ जो ज़्यादती की है, जो जुल्म किया है, वो ये हुआ कि राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्टों को पुंछ से निकालकर अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है। अब आप खुद देखिए, जम्मू से अनंतनाग 250 किलोमीटर की दूरी पर है और जम्मू से पुंछ 250 किलोमीटर की दूरी पे है। बीच में ये जम्मू का जो इलाका है, यानी आप राजौरी से लेकर के जम्मू से जाते हुए आप बानेहाल तक जाइए, इतना इलाका जाकर के मेंबर पार्लियामेंट इन केस हमारा कश्मीर से, पहले तो हम जम्मू वाले MP से ही परेशान थे, अब हमें कश्मीर वादी के अनंतनाग के MP के अंडर डाल दिया गया, तो हम राजौरी पुंछ के लोग क्या करेंगे? हमारी एक बार फिर से ये गुजारिश है, हम ये चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की है उसमें अमेंडमेंट की जाए और राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। अगर पॉपुलेशन राजौरी पुंछ की कम है तो साथ में रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट को पुंछ इलाके के साथ जोड़ दिया जाए। वो एक अलग सा एक पहाड़ी इलाका है, राजौरी पुंछ और रियासी की जो टोपोग्राफी है वो तकरीबन सेम है, तो यहाँ का अपना नुमाइंदा होगा, अपना नुमाइंदा यहाँ से जब चुन के हम पार्लियामेंट में भेजेंगे वो यहाँ की बात करेगा। और फिर आपने सवाल पूछा पुंछ की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़। देखिए, मंडी हमारी एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, जो इस वक्त असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली के अंडर आती है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये 20-22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मंडी की पूरी तहसील हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को वोट करती रही आज तक, लेकिन मंडी हेडक्वार्टर के लोग सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA को वोट करते रहे आज तक। मंडी के 5 गाँव पहले से ही, एक पटवार हल्का पूरा पहले से ही अपना वोट सुरनकोट को देता था। हमेशा उन लोगों की हर इलेक्शन में, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, उनकी हमेशा डिमांड रही कि हमें वापस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लाया जाए, वरना हम बाइकाट करेंगे। बाइकाट भी हुआ, कई जो पोलिंग इंचार्ज थे, पोलिंग बूथ्स के जो इंचार्ज थे, उनकी वहाँ पिटाई भी हुई है कई बार, काफ़ी सुर्खियों में वो इलाका रहा है। अब उन लोगों की हवेली में आने की बात थी और मंडी, एंटायर मंडी की जो डिमांड थी वो ये थी कि मंडी एक फार फ्लंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, काफ़ी दूर दराज इलाका जाते हैं, वहाँ अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए।
बजाय अलग कॉन्स्टिट्यूंसी देने के या उन 5 गाँवों को हवेली में लाने के, डिलिमिटेशन का जो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें मंडी के 2 पटवार हलके फिर उठाए हैं। मैं आपको बताऊं कि एक पटवार हलका वहाँ से बेदार बलनाई उठाया। बेदार बलनाई मंडी तहसील का काफ़ी पीछे का इलाका है। अब मंडी तहसील से उनको घूमते हुए हवेली तहसील, वहाँ से घूमते हुए सुरनकोट जाना पड़ेगा, यानी कि 4-5 गाड़ियाँ बदल कर उनको अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हेडक्वार्टर पे जाना पड़ेगा। तो ये टोपोग्राफी कहाँ से देखी इस कमीशन ने? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट ड्राफ्ट की है, मैं पहले इसकी मजम्मत इसलिए करता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली तैयार किया गया। कम अज़ कम डिलिमिटेशन कमीशन को चाहिए था जो पार्टी लीडर्स हैं या इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इस वक्त डीडीसी मेंबर हों या बीडीसी चेयरपर्सन हों या डीडीसी चेयरपर्सन हों या पब्लिक के अंदर और भी फेसेस होते हैं, उनके साथ कंसल्ट किया जाए कौन सा इलाका, कौन से इलाके की टोपोग्राफी किस इलाके के साथ मिलती है। तो उस हिसाब से ये अगर ये तैयार किया होता, ये रिपोर्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया होता तो शायद ये बेहतर होता, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, जिसकी वजह से आवाम को इस वक्त काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बात ये भी हो रही है कि ये जो सीट नई आई है पार्लियामेंट्री सीट की, अगर मैं बात करूँ, एमपी सीट की बात करूँ, तो एमपी सीट कहीं ना कहीं ऐसे सामने आई है जिसमें अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात जम्मू और कश्मीर की जो दूरी है वो उसको कम किया गया इस सीट के साथ। आप इस चीज़ को नहीं मानते? देखिए, कहीं ना कहीं अगर राजौरी और पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अनंतनाग के साथ जोड़ना, ये सीधा हो गया कश्मीर और जम्मू को नहीं। ये जिसको बीजेपी हमेशा करती आई है कि पोलराइज़ करना, हिंदू और मुस्लिम करवाना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने, क्योंकि मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजौरी पुंछ जम्मू प्रोविंस के, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को अगर वादी के साथ और वादी के अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की वही सोच है डिवाइड एंड रूल वाली। पर इसमें कौन सा डिवाइड एंड रूल होगा? इसमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा ना कि किसी 2 कम्युनिटीज़ को लड़ाने की बात हो रही है। नहीं, यहाँ लड़ाने की बात नहीं हो रही है। जैसे आप मान लीजिए इस वक्त जम्मू के अंदर बीजेपी के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। बीजेपी के एंटी जम्मू, एंटी डोगरा जो उनके डिसीजंस रहे हैं, उनकी वजह से जम्मू में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ पाई जा रही हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था कि जम्मू के डोगराज की नाराज़गी है, अगर इस नाराज़गी के साथ राजौरी पुंछ के मुस्लिम्स भी उन डोगराज के साथ मिल गए तो कहीं पार्लियामेंट्री सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा होगा कि हम इन लोगों को दूर कर दें और जम्मू में फिर हम पोलराइज़ करेंगे, जो यहाँ के हिंदूज़ हैं उनको फिर हम भड़काएंगे, मज़हब के नाम पे वोट ले लेंगे उनसे। तो ये पूरी एक गेम आपको लगता है जो खेली गई है और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खेली गई है, जिससे कहीं ना कहीं अब राजौरी पुंछ के लोग परेशान होंगे? राजौरी पुंछ के लोग, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि पहले से ही परेशान थे, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट चाहे वो विनिंग हो या डिफीटेड हो, जो उनका कैंडिडेट होता था मेंबर पार्लियामेंट जो यहाँ होता था, वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में हमारे राजौरी पुंछ में नज़र आता था। फिर कहीं अगर दोबारा वो गया भी होगा तो अपनी पार्टी वर्कर्स की मीटिंग में गया होगा। 98% पब्लिक जो है मेंबर पार्लियामेंट कौन है ये नहीं जानती है राजौरी पुंछ की। तो ऐसे में अगर राजौरी पुंछ को उठा करके अनंतनाग के साथ डाल दिया जाएगा तो राजौरी पुंछ के लोग फिर से सोचेंगे कि ये किसी पार्टी को फ़ायदा देने के लिए ये डिलिमिटेशन हुई है, ना कि आवाम को बेनिफिट देने के लिए। अगर दोबारा से ध्यान दिया जाए और पुंछ की बात को सुना जाए, असेंबली सीट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उसकी तो बात हो गई कि भैया रियासी को, पुंछ और राजौरी को एक साथ कर दिया जाए तो एक सीट बना दी जाए। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट असेंबली सीट्स को लेकर आई है, उसमें क्या आपको लगता है जो चेंजेस आ सकती हैं? देखिए, इस वक्त सुरनकोट जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी उस रिपोर्ट में बताई है, उसमें लगभग 2011 सेंसस के मुताबिक 2 लाख से कुछ हज़ार वोट कम हैं। यानी जम्मू प्रोविंस की मैं कहूँगा सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उसको बनाया गया है। और पुंछ क्योंकि फार फ्लंग एरिया भी है और पॉपुलेशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने छेड़छाड़ मेंढर के लोगों के साथ की है, मेंढर से कुछ इलाके उठा करके सुरनकोट में डाले, या तहसील हवेली के कुछ इलाके जो हवेली हेडक्वार्टर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर खनेतर वाक़ा है, उस खनेतर को उठा करके सुरनकोट में डाला, और खनेतर के दूसरी तरफ सेड़ी ये है शींदरा और कलाई है, उसको वहाँ से उठाकर हवेली में डाला। तो इसको तोड़ फोड़ करने के बजाय मैं ये समझता हूँ कि कुछ इलाके हैं सेड़ी ख्वाजा, सेड़ी चौहाना, हाड़ी बुढ़ा, नेड़ियाँ वगैरह, उन इलाका जात को अगर, या मंडी बाइला जो पहले 5 पंचायत गाँवों का मैंने जिक्र किया आपसे, उन सब गाँवों को अगर मंडी के साथ शामिल किया जाए और मंडी को अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टेटस दिया जाए तो ये पुंछ के लोगों की मांग होगी, जेन्युइन मांग होगी, और इसको सरकार को फुलफ़िल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ मसले थे जिस पर कहीं ना कहीं पुंछ के लोग अपने आप
को सही मानते कि अगर ऐसा किया जाता तो हमारे साथ सही होता। आज हम अपने एमपी को मिलने के लिए पहले जम्मू आते हैं। जम्मू की भी अगर बात करें तो पता नहीं कि एमपी साहब जम्मू में होंगे या नहीं होंगे, क्या पता दिल्ली में हो। तो अभी तक एमपी साहब हमारे यहाँ की बात नहीं सुनते। जब अनंतनाग के बन गए तो हम कहाँ पर जाते रहेंगे कि भैया बर्फ़बारी हो रही है, हमारे पास कुछ नहीं, हमें कुछ खाने को नहीं, या किसी भी तरीके की अगर कोई भी अपनी समस्याओं को लेकर जाना हो, किस तरह से इतना किलोमीटर दूर जाएंगे और अनंतनाग के एमपी को बताने की कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी बात तो सुनिए। जो कहीं लोगों के लिए ये लग रहा है कि भैया जम्मू और कश्मीर की दूरी कम हुई है, वहीं यहाँ के जो असली पुंछ राजौरी के लोगों को लग रहा है कि उनके साथ एक बहुत बड़ी गलत हरकत जो है हुई है। आने वाले समय में होना ये चाहिए था कि भैया एक सीट और बना देते, हम लोगों के लिए भला हो जाता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।